ऐसे लोगों पर आप ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं जो कि उस मामले को उठाए, ये बहुत अचंभे की बात है किसी सरकार के लिए। इसका मतलब कि सरकार का कहीं न कहीं दर्द था उस मामले में। कवर अप में कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार का दर्द था। यही ना सामने ज़ाहिर होता है। और जिस प्रकार से वो ये जो लोग मामले उठा रहे थे, जैसे कि पब्लिक टीवी है या कंगना जी हैं, या जो लोग उठा रहे थे, उसके पीछे पड़ जाना, ये वेंडेटा नहीं तो और क्या है भाई? आप जा करके किसी का ऑफिस तोड़वा दीजिएगा, आप किसी पर ये क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन कर करके ये कहिएगा कि हाँ साहब उसने ये किया, इसके तुरंत बाद ये सवालिया निशान तो पैदा होता है ना। और बाद में जिस एजेंसी के बारे में वो कह रहे थे कि वो उसने टीआरपी लेके, क्या उसने तो डिनाई भी कर दिया कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। अब तो ये स्थापित हो गया कि ये पूरा मामला सोनिया गांधी के घर से चल रहा है। सोनिया गांधी स्क्रिप्ट लिख रही हैं और उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। और इस तरह के उद्धव ठाकरे के गुर्गे, चाहे वो नवाब मलिक हों, चाहे मुंबई पुलिस के कमिश्नर हो, वो इस पूरे स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला केवल रिपब्लिक भारत के खिलाफ या अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नहीं है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिलाने का प्रयास है। सोनिया गांधी को लगता है कि यदि मेरी सास ने इस देश की मीडिया को घुटने पर लाने का प्रयास किया था तो मैं पीछे क्यों रहूं, और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को के माध्यम से मीडिया को इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। ये नवाब मलिक का बयान केवल और केवल मीडिया पर कुठाराघात करना, मीडिया को ब्लैकमेल करना और इस बात को स्थापित करता है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये टीआरपी का पूरा प्रकरण बनाया गया है, स्क्रिप्टेड है, और उसमें अर्नब गोस्वामी को फंसाया जाए, उनको ऐसी परिस्थितियों में जकड़ा जाए कि वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन को खोने की बात भी कर सकें। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया। और इसमें फिर वो बात स्थापित होती है कि आज सुशांत सिंह राजपूत को भी इसी तरह स्क्रिप्ट में फंसाया गया था। क्या उसकी जो सेक्रेटरी थी उसको भी इसी तरह मारा गया था? क्या उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पूरी तरह से इस दोनों हत्याकांड में शामिल हैं? क्या महाराष्ट्र की सरकार शामिल है? क्या मुंबई की पुलिस शामिल है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस शामिल है? और क्या सोनिया गांधी एंड कंपनी शामिल है? आज ये बात सामने आ रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के कोसने से बुढ़िया मर नहीं जाती। ये ध्यान रखें कि अर्नब गोस्वामी जैसे राष्ट्रभक्त पत्रकार के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र कभी भी पूरे नहीं होंगे। वो ताकत के साथ ऐसी देशद्रोही और समाज विरोधी ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे। रिपब्लिक मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन ने नवाब मलिक जी को बेनकाब कर दिया है। सिर्फ नवाब मलिक जी को नहीं तो पूरे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को बेनकाब कर दिया है। राष्ट्रवादी विचारों का काम करने वाले, सत्य के लिए मेहनत करने वाली मीडिया ये महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार को नहीं चाहिए। और इसके लिए नवाब मलिक को माननीय राज्यपाल जी ने सुओ मोटो एक्शन लेकर मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अर्नब गोस्वामी खुदकुशी कर सकता है। इस प्रकार की भाषा करने के लिए उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये मांग मैं महामहिम राज्यपाल से कर रहा हूं। If Nawab Malik and his mentors and the co-conspirators think that they are going to drive Arnab Goswami to commit suicide, they're living in a fool's paradise. Arnab Goswami is made of sterner stuff. He will leave no stone unturned till he arrives at the truth, and he'll expose them, unmask them, and the nation will be fully aware of their activities. Transparency has been a norm with him. He will not spare anybody. So this game of threatening him